वेलकम इन कृषि वैली यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स डिस्कस करने वाले हैं, वो भी ट्रिक्स के साथ। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए अब हम देखते हैं ट्रिक। इस ट्रिक में सबसे पहले हमको 1970s के इंस्टीट्यूट्स को याद करना है। और 1970s में जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो 3 चीज़ों से के रिलेट रखते हैं: हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और एनिमल्स। ठीक है, अब ट्रिक क्या है ये देख लेते हैं। 71 वाराणसी के वेजिटेबल, वेज VEG, वेज माने वेजिटेबल है यहाँ पे। 71 वाराणसी के वेजिटेबल्स 72 लखनऊ में सबसे टॉप पे हैं। पहले हम इन दोनों का यूज़ करेंगे। पहले 71 से आपको याद रखना है, ये ईयर है 1971, ठीक है। और 1 में 1 प्लस कर दो, दैट बिकम्स 71 में 1 प्लस करा, दैट बिकम 72। तो 72 क्या है? 1972। 71 में एक जोड़ा, 1972 बन गया, ठीक है। तो 71 में है वाराणसी के वेजिटेबल्स और 72 में है लखनऊ में सबसे टॉप पे हैं। तो वाराणसी के वेजिटेबल लखनऊ में सबसे टॉप पे हैं। अब इससे हम इंस्टीट्यूट जो है वो याद करेंगे। इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? 71 माने 1971 और 1971 में वाराणसी के वेजिटेबल से याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च विच इज़ इन वाराणसी, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो वाराणसी वेज, वाराणसी, ठीक है, प्लेस का नाम हो गया। वेज माने वेजिटेबल रिसर्च। नेक्स्ट है 1972 लखनऊ में सबसे टॉप पे है। इससे याद रखना है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, लखनऊ, यूपी, ठीक है। लखनऊ तो याद हो गया प्लेस का नेम। और सबसे टॉप में याद रखना है सब, और टॉप से ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर जो कि लखनऊ, यूपी में है और ये बना है 1972 में। तो इन दो कोड से हमने ये 2 इंस्टीट्यूट्स लर्न करे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोड की तरफ। नेक्स्ट कोड है 71 में, देखो 71 में 1 प्लस करा तो 72 बना। अब 72 में 2 प्लस करा तो 74 बना। 74 में याद रखना है प्लांटेशन करना है दून की मिट्टी पानी से, ठीक है। 74 का मतलब हो जाएगा ईयर 1974। फिर हमें कोड याद रखना है प्लांटेशन करना है दून की मिट्टी पानी से। अब इसमें हमें 2 इंस्टीट्यूट्स के नाम याद करने हैं, देखते हैं। इसमें हमें याद रखना है 74 का मतलब हो गया 1974 और प्लांटेशन से याद रखना है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज़ इन कसारगढ़, केरला। प्लांटेशन, ठीक है, प्लांटेशन से सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कसारगढ़, केरला में है, ठीक है। तो प्लांटेशन हो गया। प्लांटेशन करना है दून की मिट्टी पानी से। दून का मतलब यहाँ पे है देहरादून, ठीक है। देहरादून एक प्लेस है उत्तराखंड में, इसको शॉर्ट में देहरादून ना बोल के दून भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा 1974 में इंस्टीट्यूट ऑफ, अब देखो दून तो देहरादून प्लेस का नाम गया। देहरादून की मिट्टी पानी, मिट्टी पानी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मिट्टी दैट इज़ सॉइल, पानी दैट इज़ वाटर। तो 1974 में इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर, मिट्टी पानी दैट इज़ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इट इज़ इन देहरादून, उत्तराखंड। तो 1974 में प्लांटेशन और देहरादून की मिट्टी पानी से हमने ये 2 इंस्टीट्यूट्स लर्न कर लिए हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 75 से अब ईयर याद रखना 1975 और कोड है हमारा काले स्पाइसेस। स्पाइसेस माने होते हैं मसाले। काले स्पाइसेस काटना है कॉम्प्लेक्स तो 12 बार पानी डाला। 12 जो हिंदी की गिनती होती है उसमें नंबर आता है 12, 12। तो हमारा कोड है काले स्पाइसेस काटना है कॉम्प्लेक्स तो 12 बार पानी डाला। अब इससे हम इन 2 इंस्टीट्यूट्स के नाम
याद रखना है। 75 से हमें याद रखना 1975, दोनों 1975 में बने हैं। पहला है काले स्पाइसेस काटना, और स्पाइसेस से हमें याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, और काटना मतलब दैट इज़ काले और काट से याद रखना है कलिकट। कलिकट इज़ अ प्लेस विच इज़ इन केरला। कलिकट एक जगह है केरला में, तो वहाँ पे ये इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है। तो काले स्पाइसेस काटना, इससे हमने याद रखा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, और काले और काट से याद रखा प्लेस का नाम कालीकट केरला। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट जो 1975 में बना है उसका नाम है, कोड है हमारा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो 12 बार पानी डाला। कॉम्प्लेक्स से याद रखना है ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर नॉर्थ ईस्ट हिल रीजन। कॉम्प्लेक्स से ये याद रखना है, और 12 बार पानी डाला, तो 12 और पानी से प्लेस का नाम याद रखना है 12 पानी। ये प्लेस है मेघालय में। अब देखते हैं नेक्स्ट कोड। नेक्स्ट कोड है हमारा 76 यानी 1976, और इसमें 2 इंस्टीट्यूट्स याद रखने हैं। कोड है हमारा कॉटन में रिसर्च करने भोपाल के इंजीनियर आए, ठीक है। कॉटन क्या है, एक एग्रीकल्चर क्रॉप है, तो कॉटन में रिसर्च करना है तो भोपाल के जो इंजीनियर आएंगे वो कैसे होंगे, एग्रीकल्चर इंजीनियर, ठीक है। तो कॉटन में रिसर्च करने भोपाल के इंजीनियर आए। इसको हम इंस्टीट्यूट देखते हैं कि इनसे क्या इंस्टीट्यूट बन सकते हैं। सबसे पहले तो 76 से याद रखना है 1976, और कॉटन में रिसर्च से याद रखना है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, ये है नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। अब कॉटन में रिसर्च करने कौन आए थे, भोपाल के इंजीनियर। हमने पहले ही पता है कि कॉटन एक एग्रीकल्चर क्रॉप है, तो उसके इंजीनियर भी कैसे होंगे, एग्रीकल्चर इंजीनियर। तो भोपाल के इंजीनियर आए से याद रखना है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर, और इंजीनियर भोपाल से आए थे, दैट इज़ ये है भोपाल मध्य प्रदेश में। तो इस ट्रिक से हमने 2 इंस्टीट्यूट्स याद कर लिए हैं, कॉटन रिसर्च दैट इज़ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च नागपुर महाराष्ट्र, भोपाल के इंजीनियर से याद रखा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल मध्य प्रदेश, और ये दोनों 1976 में स्टैब्लिश्ड हुए हैं। नेक्स्ट कोड है हमारा 78। 78 से याद रखना है ईयर 1978, और इसका कोड है आइलैंड से पोर्ट लाई। आइलैंड से याद रखना है सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और पोर्ट से याद रखना है पोर्ट ब्लेयर विच इज़ इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो वैसे तो आइलैंड से अंडमान निकोबार आइलैंड याद ही हो जाएगा, पर फिर भी ये जो सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अंडमान निकोबार आइलैंड में भी कहाँ पर है, कौन सी प्लेस में है, वो याद रखने के लिए पोर्ट याद रखना होगा। पोर्ट से पोर्ट ब्लेयर याद रखना। वैसे तो अंडमान निकोबार आइलैंड की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, याद होगा आपको। तो ये ट्रिक थी, आइलैंड से पोर्ट लाई, पोर्ट से पोर्ट ब्लेयर याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट 1979। इसमें 2 इंस्टीट्यूट्स याद रखने हैं। इसका कोड है गोट एवियन यूपी से आए, यानी एक गोट का इंस्टीट्यूट होगा और एवियन का इंस्टीट्यूट होगा, और दोनों ही यूपी में हैं। तो देखते हैं ट्रिक से। तो 79 से तो हमें ईयर याद रखना है कि दोनों 1979 में बने हैं, ठीक है। तो 1979 में गोट से याद रखना है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, और ये यूपी में है। यूपी में कहाँ पर है, मखदूम प्लेस है मथुरा में, यूपी में, वहाँ पे ये इस्टेब्लिश्ड है। और जो एवियन का है दैट इज़ 1979, एवियन से याद रखना है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और एवियन ये भी उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ है, बरेली में। बरेली में कौन सी जगह पे है, ये इज्जत नगर बरेली यूपी में। तो ये सारी ट्रिक से हमने 1970s के जो इंस्टीट्यूट थे वो सारे कवर कर लिए हैं। और अब बारी है 1980s के इंस्टीट्यूट्स लर्न करने की। इसमें हम सबसे पहले लर्न करते हैं हमारा ट्रिक है 85 हेक्टेयर ड्राई लैंड में सिट्रस लगाया तो वहाँ भैंस आ गई। तो 85 हेक्टेयर ज़मीन है सपोज़,
85 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो ड्राई लैंड है, सूखी है, वहाँ पे सिट्रस लगाया। ठीक है, ड्राई लैंड में जनरली कैसे क्रॉप्स होते हैं ड्राई लैंड में, जैसे राजस्थान एक ड्राई लैंड है, तो ड्राई लैंड के क्रॉप्स कैसे होते हैं, उनमें थोड़े कैक्टस होते हैं। तो अगर आपने सिट्रस का पेड़ देखा होगा नींबू का, उसमें कांटे होते हैं। ठीक है, तो 85 हेक्टेयर जो ड्राई लैंड था उसमें सिट्रस लगाया, तो वहाँ पे सिट्रस लगाने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे भैंस आ गई। ठीक है, अब इसको ट्रिक से कैसे इंस्टीट्यूट याद करते हैं देखते हैं। देखो 85 हेक्टेयर से आप ईयर याद रखना, ईयर है 1985। ठीक है, अब इसमें जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो 3 हैं, एक है ड्राई लैंड, एक है सिट्रस और एक है भैंस दैट इज़ बफेलो। ये तीनों इंस्टीट्यूट्स जो हैं 1985 में ही इस्टेब्लिश्ड हुए हैं, तो तीनों का एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो 85 हेक्टेयर से हमने ईयर याद रखा 1985। अब ड्राई लैंड से हमें याद रखना है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, और ये है हैदराबाद में। और सिट्रस से याद रखना है 1985 में सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट बना था नागपुर महाराष्ट्र में। अब 1985 में जो सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट बना था, इसका ठीक अगले साल यानी 1986 में इसका नाम चेंज हो गया था। इसका नाम हो गया था NRC फॉर सिट्रस, माने नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस, लेकिन ये इस्टेब्लिश हुआ था 1985 में। और भैंस यानी बफेलो से हमें याद रखना है 1985 सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, और ये कहाँ पर है, जहाँ सबसे ज़्यादा बफेलो पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा बफेलो कहाँ पर हैं, ये है हिसार हरियाणा। तो ये तीनों इंस्टीट्यूट्स जो थे 1985 में, जो हमने ट्रिक से याद करे थे, इसमें 3 इंस्टीट्यूट्स जो हमारे थे ड्राई लैंड, सिट्रस और बफेलो के, ये तीनों हमने इस ट्रिक से याद कर लिए हैं। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक 87, 88 और 89 की, मतलब 9 ये ईयर है। ठीक है, पहला है 87 बार खारे पानी में कल्चर करके चैन नहीं मिला तो। ठीक है, देखो कोई इंसान है, वो क्या कर रहा है, वैसे जो नॉर्मल जो कल्चर होता है वो हम सॉइल में करते हैं, पर वो आदमी क्या कर रहा है, जो खारा पानी होता है उसमें कल्चर कर रहा है, और उसमें वो कितनी बार कल्चर कर चुका है, 87 बार। तो 87 बार खारे पानी में कल्चर करके चैन नहीं मिला, मतलब इतनी बार उसने कल्चर कर लिया पर उसको चैन नहीं मिला। तो इसको ट्रिक से याद करते हैं। इसमें क्या है, 87 का मतलब समझ जाएंगे, ईयर है ये 1987। अब 1987 में क्या होता, खारे पानी में कल्चर करा। अब खारा पानी को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। ठीक है, अब से याद रखना है खारे पानी में कल्चर से याद रखना है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वा कल्चर, एक नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वा कल्चर। ठीक है, अब आगे क्या था, खारे पानी में कल्चर करके चैन नहीं मिला, चैन नहीं से याद रखना है चेन्नई तमिलनाडु। तो 1987 में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर बना था चेन्नई तमिलनाडु में, चेन्नई से चेन्नई। ठीक है, अब आगे ट्रिक कंटिन्यू करते हैं। देखो 87 बार खारे पानी में कल्चर करके चैन नहीं मिला। कोई इंसान क्या कर रहा था, खारे पानी में कल्चर कर रहा था, पर उसके बाद भी उसको चैन नहीं मिला, तो उसने क्या करा, आगे चैन नहीं मिला तो 88 टन सॉइल लाए भोपाल से। पहले तो 87 बार उसने खारे पानी में कल्चर करा, चैन नहीं मिला, तो उसने क्या करा, भोपाल से 88 टन सॉइल लिया है। 88 टन्स, इससे याद रखना है, 88 से याद रखना है 1988, और सॉइल से याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। और सॉइल कहाँ से लाए, भोपाल से, दैट इज़ भोपाल मध्य प्रदेश। तो 1988 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस बना था भोपाल मध्य प्रदेश में। अब ट्रिक में आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है। पहले तो 87 बार कल्चर करा खारे पानी में, चैन नहीं मिला, तो 88 टन सॉइल मंगाई भोपाल से। फिर अब उसने क्या करा, 88 टन सॉइल भोपाल से जो मंगाई, उसने क्या करा होगा, सॉइल मंगाई है तो ऑब्वियसली बात उसमें उसने कुछ क्रॉप्स को ग्रो करा होगा। अब क्रॉप्स ग्रो करे हैं तो क्रॉप्स को हार्वेस्ट करा होगा,
तो उसने क्या करा, फिर क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर पोस्ट करा पंजाब में। अब क्रॉप्स जब हार्वेस्ट हो गए तो उसने हार्वेस्ट करके क्या करा, सारी क्रॉप्स को पैक करके पोस्ट कर दिया पंजाब में, पोस्ट करा पंजाब में। अब इसको कैसे याद रखना है ट्रिक से, चलिए आइए इसकी ट्रिक देखते हैं। इसमें देखो 88 के बाद हमें 89 याद रखना है, 1989, और फिर क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर पोस्ट करा, इसको याद रखना है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और पंजाब में पोस्ट करा तो पंजाब में कहाँ पर है, लुधियाना। तो 1989 में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बना था लुधियाना पंजाब में। तो गाइज़ ये थी ट्रिक्स इंस्टीट्यूट को याद रखने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।